बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज 7 मई है। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। रात फिर जी इंडिया ने अपनी वही पुरानी बुज़दिलाना तारीख दोहराई और पाकिस्तान में शहरी आबादी वाले जो इलाके हैं वहाँ 6 मकामात के ऊपर अटैक किया गया। इंडिया की तरफ से 5 हमले किए गए, 6 हमले किए गए और उसके जवाब में भी फिर जी पाकिस्तान के जो शाहीन हैं वो फ़िज़ाओं में उड़े और उन्होंने ऐसा रद्द-ए-अमल दिया, ऐसा जवाब दिया कि इंडिया को अभी तक होश नहीं आ रही है और इंडिया ने लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सफ़ेद परचम लहरा दिया और थोड़ी देर बाद ही अपनी शिकस्त जो है उसको कबूल कर लिया। अब इस हवाले से अभी तक क्या अपडेट्स हैं, क्या हम तैयारी कर रहे हैं? हमारे जो DGISPR हैं उन्होंने कहा कि जी अब हमारे जवाब का इंतज़ार करें और हमारा जो रिस्पॉन्स होगा वो इंडिया के साथ-साथ पूरी दुनिया जो है वो देखेगी। तो इस हवाले से जो है कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हो चुका है, उसमें क्या अपडेट्स हैं वो तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखेंगे। इंडिया के जो राफेल तैयारे जिसके ऊपर इंडियन पायलट्स और इंडियन जो एयरफोर्स है वो बड़ी उछल रही थी, उस हवाले से क्या अपडेट्स हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहेंगी, जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस ब्रीफिंग देते हुए कहा कि भारत ने 6 और 7 मई के दरमियान शब बुज़दिलाना तारीख दोहराई। भारत ने रात की तारीख में शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारत ने 6 मकामात पर हमले किए, 26 शहरी शहीद और 46 ज़ख्मी हुए हैं। अभी एक और ख़बर आई है कि जी एक और बच्चा जो 7 साल का बच्चा था, लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अहमद साहब का बेटा इर्तज़ा, वो भी जो है भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग कंट्रोल लाइन के पास, तो वहाँ वो जो है वो बच्चा भी शहीद हो गया है। तो उसकी तस्वीर भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं। अहमद शरीफ चौधरी साहब ने कहा हमलों में जाँ बहक अफराद की तफसील बताते हुए उन्होंने अहमदपुर ईस्ट में मस्जिद सुबहानअल्लाह को निशाना बनाया गया। 2 बच्चियों समेत 13 शहीद हुए। मस्जिद पर हमले में 9 ख़वातीन समेत 37 अफराद ज़ख्मी हुए। मुरीदके में भी मस्जिद को निशाना बनाया गया जहाँ 3 अफराद शहीद, 1 ज़ख्मी। ताहम सियालकोट सेक्टर में भी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। तर्जुमान का कहना था कि मुजफ्फराबाद में हमले के नतीजे में 3 शहरी शहीद, 1 बच्ची, 1 लड़का ज़ख्मी हुआ। कोटली में मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया। 16 साल बच्ची, 18 साल बच्चा शहीद हुआ, जबकि कोटली में 1 माँ और 1 बच्ची ज़ख्मी है। DGISPR ने कहा कि भारत ने मस्जिद इबादत गाहों को निशाना बनाया जो तंग नज़र सोच की अक्कास है। भारत में मोदी की हुकूमत में हिंदुआता की सोच बढ़ रही है। हमला इन्हीं जगहों पर किया गया जिसका दौरा कल मुल्की और गैर मुल्की मीडिया ने किया। मजीद मुरीद के और बहावलपुर में इंटरनेशनल मीडिया का विजिट पहले से तयशुदा था। इनका कहना था कि पाकिस्तान अपने दिफा में दुश्मन के 5 तैयारे और 1 ड्रोन मार गिराया, 3 राफेल, 1 MiG-29 और 1 SU तैयारे को मार गिराया। ताहम भारतीय हमले में पाक फ़ज़ाई के तमाम तैयारे और असासे महफूज हैं। पाक फ़ौज के तर्जुमान ने बताया कि भारत रात से LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग कर रहा है। LOC पर 5 मासूम शहरी शहीद हुए। मुसल्लह फ़ौज ने दुश्मन को मुँह तोड़ भरपूर जवाब दिया और दे रही है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि LOC की खिलाफ वर्जी पर भारत के ब्रिगेडियर हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। फ़िज़ाई जंग के सिवा दुश्मन ने LOC वर्किंग बाउंड्री पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाक फ़ौज ने दुश्मन के दांत जो हैं वो खट्टे कर दिए। तर्जुमान ने कहा कि भारत ने नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के नौसेरी डैम के स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया। किसी मुल्क के पानी के ज़ख़ीरे को निशाना बनाना नाकाबिले कबूल और ख़तरनाक अमल है। क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान के अवाम के पानी को नुकसान पहुंचाना चाहता है? क्या भारत नहीं जानता कि इसके नताइज क्या होंगे? क्या जंगी कवानीन इजाज़त देते हैं कि किसी मुल्क के पानी के ज़ख़ीरे को निशाना बनाए? ये इंटरनेशनल रूल्स की भी खिलाफ वर्जी जो है वो भारत ने की है जी। DGISPR ने वाज़ह किया कि हमारा दुश्मन भारत बुज़दिल है, कम ज़र्फ़ है जिसने रात के अंधेरे में हमला किया। भारत की गलत फहमी को यकीनन ठीक कर दिया जाएगा। पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब दिया जाएगा और दिया जाता रहेगा। भारत के बुज़दिलाना हमले पर पाकिस्तान अपनी मर्ज़ी के वक्त जगह पर भरपूर जवाब देगा। यानी कि आप हमारे जवाब का इंतज़ार करें, आपको ऐसा जवाब दिया जाएगा कि भारत के साथ साथ भारत के जो कुछ दोस्त ममालिक हैं उन सब की आँखें जो हैं वो खुली की खुली रह जाएंगी। उन्होंने मज़ीद बताया कि भारत बुज़दिलाना कार्रवाई के दौरान कई मुल्की गैर मुल्की परवाज़ें फ़िज़ाई हदूद में थीं। भारतीय हमले की वजह से हज़ारों मुसाफिर खतरे में आ चुके थे। भारतीय हमले के बाद पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में 57 बैनुल-अक़वामी मुसाफिर तैयारे मौजूद थे। भारत ने कई ममालिक के शहरियों की ज़िंदगी को भी ख़तरे में डाला। तर्जुमान का कहना था कि ऊँटनीपुर, भंडा, खनौर, श्रीनगर के करीब भारतीय लड़ाका तैयारों के मलबे देखे जा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अफ़वाज पाकिस्तान ने कौम की हिमायत के साथ भारतीय जारहीत का जवाब दे रही है। पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी पर हमला करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सरहदों की हिफाजत, पाक धरती का दिफा
और जान देना हमारा नस्बुल ऐन और ईमान है। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई अपने दिफा में की है। तो ये जी अभी तक हमने जो कुछ भी किया है ना, 3 राफेल तैयारे, एक मिग-29 जो कि रशियन तैयारा है और एक इनका ड्रोन जो हमने मार गिराया है, ये सिर्फ अभी दिफा में किया है। अभी ये टेलर है, फिल्म अभी भारत के साथ चलना बाकी है। सिर्फ थोड़ा सा इंतज़ार करें तो भारत को ऐसा जवाब दिया जाएगा कि मोदी साहब जो हैं वो राम राम करते फिरेंगे पूरे भारत में। तो सिर्फ थोड़ा सा वक्त दें और उसके बाद पाकिस्तान की रिटेलिएशन देखेंगे तो पूरी दुनिया की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आज सलामती कमेटी का इजलास हुआ जी, और तमाम तर ब्रीफिंग जो है हमारी जो सिविल और आला अस्करी क़यादत है, वो सभी इजलास में जो है वो शामिल थे और तमाम तर ब्रीफिंग्स दी गई और भारत को मुंह तोड़ जवाब देने का अज़म और हिकमत अमली जो है वो वाज़िया की गई। इसके साथ साथ अब जो राफेल तैयारे जिस कंपनी से लिए गए हैं जी, फ्रांस की कंपनी है, उनके अभी तक जी तकरीबन कुछ 6.5 या 7% तक जो शेयर्स हैं वो गिर चुके हैं। और ये शुरू में जो हिंदू अखबार है उन्होंने ये खबर लगाई, एटलीस्ट 3 इंडियन जो फाइटर जेट्स हैं वो क्रैश हो गए इन जम्मू कश्मीर, अखानूर, रमबान एंड पंपोर एरिया। गवर्नमेंट ऑफिशियल टोल्ड द हिंदू, यानी कि मतलब कि जी गवर्नमेंट ऑफिशियल जो हैं उन्होंने बताया कि जी 3 जो राफेल तैयारे हैं वो हमारे क्रैश हो चुके हैं जम्मू कश्मीर में, अखनौर में, रमबान में, पंपोरा एरिया जो है इनका, तो उसमें उनका मलबा जो है वो गिरा है। ये बल्कि मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर तस्वीर भी चला देता हूँ। तो ये इस तरह जी पाकिस्तान ने अभी सिर्फ डिफेंसिव होकर जो है वो जवाब दिया है और अभी जो हमारा प्रॉपर जवाब है वो भारत को हम लोग देंगे। राइटर ने जी इस खबर की तस्दीक कर दी है कि जी पाकिस्तान ने इंडिया के 3 राफेल तैयारे जो हैं वो गिरा दिए हैं। इंडियन मीडिया ने ये खबर शुरू में दी, द हिंदू पोस्ट ने शेयर की ये खबर, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी ये पोस्ट डिलीट कर दी और बाकी तमाम जो इंडियन मीडिया है वो भी खामोश है और वो ये नहीं बता रहा कि जी पाकिस्तान ने हमें किस तरह का मुंह तोड़ जो है वो जवाब दिया है। ये तो भी हमारे सिर्फ शाहीनों ने बताया है कि हम पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में जाग रहे हैं, तुम क्या सोच रहे थे कि हम सो रहे हैं, ऐसा नहीं है, अभी हमारा जवाब आएगा और बेफ़िक्र हो जाओ। ये जो अहमदपुर शर्किया में जी मस्जिद के ऊपर हमला किया गया है, ये जो है मसूद अज़हर साहब जो कि जैश ए मोहम्मद के सरबराह हैं, उनकी तरफ से बयान आया कि जी इंडिया हमले के नतीजे में इनके ख़ानदान के 10 अफराद और 4 करीबी साथी भी मारे गए हैं। बयान में ये भी कहा गया कि इस जुल्म ने सारे ज़ाब्ते तोड़ दिए हैं, अब कोई रहम की उम्मीद ना रखे। तो ये इंडिया ने जी जो भी किया है इसका जवाब इंडिया को मिलेगा और इंडिया ये समझ रहा था कि शायद राफेल तैयारे आ गए हैं तो हम जो है वो नाकाबिले तस्खीर हो गए हैं और पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स हैं और पाकिस्तान के जो शाहीन हैं वो हमें नहीं पकड़ सकेंगे। लेकिन जहाज़ तो आप ले लेते हैं, जज्बा आप नहीं ले सकते और जज्बा ईमानी जो है वो पाकिस्तानी कौम में, पाकिस्तान के शाहीनों में, पाक फ़ौज में जी कूट-कूट कर भरा हुआ है। और पाकिस्तान की जो कौम है वो तो जी ला इलाहा इल्लल्लाह और उसके बाद फिर हम तो जो है वो शहादत को गले लगाने के लिए तैयार बैठे हैं, हर दम तैयार बैठे हैं। पाकिस्तान, आप समझ रहे हैं पाकिस्तान की 6 लाख फ़ौज है, नहीं, पाकिस्तान की 25 करोड़ फ़ौज है जी। और शहादत तो हमारा सबसे वो कहते हैं ना कि दिली ख्वाहिश है पाकिस्तानियों की, मुसलमानों की। तो आप लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, ऐसे ऐसे रिस्पॉन्स मिलेंगे आप लोगों को यहाँ कि आप लोग जो हैं वो अपने आने वाली 7 नस्लों को बताएंगे कि राम 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 और जो है वो पाकिस्तान की तरफ नहीं जाना। तो बहरहाल खैर, अभी ये हमारा रिस्पॉन्स था और अभी जो है आफ्टर शॉक्स आपको आएंगे क्योंकि अभी हमने अपना फाइनल रिस्पॉन्स आपको देना है और वो जो रिस्पॉन्स होगा उसके आफ्टर शॉक्स तो पता नहीं कब तक आपको आते रहेंगे। तो ये भी की कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है जी। नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोग सामने हाजिर होंगे, तब तक अपना और इस तरह का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।